यहाँ पे जो बरौली में जो घटना घटती है सर, उसमें आरोप लगाया जाता है कि प्रभुनाथ सिंह ने ही घटना करवाया है। सर वही तो मतलब सोचने वाली बात है कि 10 जो पप्पू यादव ने आतंकवादी भी कहा है। वही तो सोचने वाली बात है कि कौन सा केस उन पे आतंकवादी का लगा हुआ है, कौन सा केस। मशरक को किन चीज़ों से आज़ादी कराना चाहते हैं? वही तो चीज़ है। देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो गया। कितना ऐसा मतलब कि देश विरोधी काम किए जिसके कारण से इनको आतंकवादी इन्होंने कहा है। वही तो उनसे पूछने वाली बात है कि भाई आप कहीं से आते हैं ना जानते हैं पहचान। जय हिंद साथियों, आप सभी को हम अपने पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी आज से कुछ दिन पहले सारण जिले के महाराजगंज के बरौली में एक घटना घटती है, जिसके सिलसिले में पूर्णिया के बाहुबली सांसद जो कि निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए। और वहाँ से दोस्तों पप्पू यादव जी का आगमन होता है और वो प्रभुनाथ सिंह के ऊपर बहुत प्रकार का आरोप लगाते हैं। और वो प्रभुनाथ सिंह जो कि महाराजगंज के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और वो पिछले कई वर्षों से हजारीबाग जेल में मौजूद हैं। और जो आरोप लगाते हैं इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ प्रभुनाथ सिंह जी के रिश्तेदार आयुष सिंह जी मौजूद हैं। आयुष सिंह जी, आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी यहाँ पे जब देखा यह जा रहा है कि सर कि आपके सांसद प्रभुनाथ सिंह जी जो कि पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है, और यहाँ पे जो बरौली में जो घटना घटती है सर, उसमें आरोप लगाया जाता है कि प्रभुनाथ सिंह ने ही घटना करवाया है। सर वही तो मतलब सोचने वाली बात है कि 10 साल से 2014-15 से प्रभुनाथ सिंह जी जेल में हजारीबाग में है। उसके बाद कोई भी नेता आता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ कह के चला जाता है। यही पप्पू यादव बरौली कांड में आए, वहाँ पे ना नेताजी का कहीं नाम था ना चर्चा था। मतलब कहाँ का इशू था, कहाँ पे आके वो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए वो हर जगह उनका वही मोटो रहता है। कहीं भी वो पहुंचते हैं, वहाँ के बड़े बड़े लेवल के नेता जो रहते हैं वो अपने उनसे बड़े लेवल के उन्हीं को टारगेट करते हैं। यहाँ पे भी आए, अनबन जो भी बोलना था, जो भी चीज़ करना था उनको अनबन बोल के 2 घंटा बैठे चले गए। अच्छा, इनको जो पप्पू यादव ने आतंकवादी भी कहा है। वही तो सोचने वाली बात है कि कौन सा केस उन पे आतंकवादी का लगा हुआ है, कौन सा केस है उन पे आतंकवादी, बताइए थोड़ा सा हम लोग भी जाने। वो बोले कि हाँ यहाँ पे आतंकवादी हैं, वो फिर बोले कि मशरक को आज़ाद कराना है। कौन सा आज़ाद कराना? 1947 के बाद से देश तो आज़ाद है ही। उसके बाद आतंकवादी कौन सा केस है भाई? आप पे पुलिया ड्रॉप एक्ट लगाया है। आर्म्स जो हुआ था वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आर्म्स ड्रॉप एक हुआ था। उसमें जो जॉन डेविड करके नाम, किम डेविड नाम का एक शख्स था, वो बाकायदा आके टीवी चैनल पे पप्पू यादव जी का नाम लिया था। उसमें वो बच के निकल गया था। किम डेविड ये भी इंटरव्यू में अपने बोला था कि हमको बाहर पश्चिम बंगाल से बचा के निकालने वाला कोई शख्स था तो पप्पू यादव निकाला था। उस समय मौजूदा सांसद भी रह चुके थे, 1995 की बात है, वहाँ से सांसद थे वो नेपाल उनको पहुँचाए थे। ये देखिएगा इंटरव्यू में अपने बयान में दिए हुए हैं किम डेविड का। अच्छा, आज बताया ये जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह ने सर ये कांड करवाया है। आप तो जब इनको आतंकवादी कहा गया, आप काफ़ी करीबी रहे हुए हैं। जहाँ पे इन्होंने गलत काम किया है प्रभुनाथ सिंह ने, आपने उनका विरोध भी किया है और उनके फैमिली वाले का भी, जब लोग सर कहीं अनजाने में भी गलत करते हैं तो आप विरोध करते हैं। तो आप मुझे सर ये बताएं, आज तक कितना ऐसा मतलब कि देश विरोधी काम किए जिसके कारण से इनको आतंकवादी इन्होंने कहा है। वही तो उनसे पूछने वाली बात है कि भाई आप कहीं से आते हैं ना जानते हैं पहचान। आतंकवादी मतलब कौन सा आतंकवादी, कौन सा केस है उन पे आतंकवादी वाला? आप आते हैं, आप अजीत सरकार के हत्याकांड में आप जेल में बंद थे। तिहाड़ में ऐसा ही नहीं, जैसे बेउर जेल में आप सजा काट के निकले हुए हैं, और जब से ही सजा काट के निकले हैं ना इनका दिमाग गड़बड़ा गया। अच्छा, कभी पे आते हैं किसी पे भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी उन पे बोल दिए, कभी इन पे बोल दिए। आप बताइए अजीत सरकार के हत्याकांड में आप थे कि नहीं थे? सब लोग मतलब पूरा बिहार जानता है कि पप्पू यादव क्या चीज़ थे। 1990 से ये जब भी मतलब बूथ कैप्चरिंग करके ही चुनाव जीतते थे। MP MLA जब भी बने हुए हैं बूथ कैप्चरिंग करके बने हुए हैं। लोग भी जान चुके, पूर्णिया की जनता यहाँ तक जान चुकी थी कि ये क्या चीज़ है। इनको मतलब कहीं से एक टिकट भी नहीं मिलता है, ना कोई पार्टी इनको अपने में अपनाना चाहता है, ना कोई इनका नेता। अभी जो पूर्णिया से ये निर्दलीय सांसद हो गए हैं, रो गा के पूरा जितना रोना धोना था, जितना मतलब आंसू बहाना था, सब लोग को यहाँ जाते हैं, सिवान में जाते हैं तो मरहूम शाहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को सपोर्ट में बोलते हैं, बस माइक में बोलते हैं। यहाँ चुनाव लड़ती हैं तो वो जाते भी नहीं हैं, वहाँ पूछने तक नहीं जाते हैं कि भाई आप मुसलमान हैं,
मुसलमान के रहनुमा अगर आप बन रहे हैं, अच्छे मुसलमान के ई बन है तैसी बन रहे हैं, तो वहाँ पे भाई चुनाव लड़ती हैं तो आप जाते भी नहीं हैं। बस वहाँ से पूर्णिया में इनको वोट लेना था मुसलमान का, इसलिए वो बोल दिए उनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में। अच्छा, मशरक को बोल रहे हैं कि मशरम को आज़ाद करवाना है। क्या मशरक भी आज़ाद उसी समय हुआ जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन मशरक को किन चीज़ों से आज़ादी कराना चाहते हैं? वही तो चीज़ है। देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो गया, हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मशरक में नहीं है? मशरक तो और डेवलपमेंट का एरिया है। अभी देख लीजिएगा आप, सारा वहाँ केंद्रीय है विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे स्टेशन है बाकायदा। नेताजी, देखिए महाराजगंज क्षेत्र है, नेताजी 4 बार से वहाँ से सांसद रह चुके हैं, 3-4 बार एमएलए रह चुके हैं। तो कोई अगर आप आतंकवादी उस शख्स को बोल रहे हैं, तो या यहाँ की जनता को भी आतंकवादी आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको नेता कौन बनाया? जनता ही ना बनाया। नेताजी जब 90 की दशक की बात कर रहे हैं, उस समय की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय नक्सलियों के खिलाफ नेताजी लड़ते थे। वहाँ पे जितने भी नक्सलाइट एरिया थे, पानापुर का आप नाम सुने होंगे, पानापुर में नक्सलाइट एरिया ही था, उनके खिलाफ नेताजी लड़ते थे। उन्हीं से नक्सलाइट के खिलाफ लड़ने के बाद ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। लोग उनको सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन करते थे नेताजी का। आज भी है मशरक। आप छपरा जिला के बारे में जानते होंगे, अगर महाराजगंज का नाम सुने होंगे तो प्रभुनाथ सिंह के नाम से ही जाना जाता है महाराजगंज। आप वहाँ पे एक दरबार का नाम सुनेंगे, लोग कहता है कि छपरा जिला में एक दरबार है, दरबार में कोई जाता है तो कोई खाली हाथ नहीं आता है। आप जाइएगा वहाँ पहुँचे, आपसे बाकायदा आपसे नजात पूछा जाएगा। पप्पू यादव ये भी कहे हैं कि स्वजातियों के हितैषी है, स्वजातियों के लिए काम करते हैं। भाई बाकायदा आप चले जाइए दरबार में, छपरा जिला का दरबार मशरक में लगता है, मशरक में आप चले जाइएगा, उनके दरबार में चले जाइएगा, आपसे नजात पूछा जाएगा, ना आपके बाकायदा आपके बारे में पूछा जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा क्या दिक्कत है आपके यहाँ, आपके परिवार में क्या दिक्कत है, आपसे क्या दिक्कत है कि आप यहाँ पे आए हैं। नहीं होता है आपका सॉल्यूशन तो आप हमको बताइएगा। सॉल्यूशन वहाँ युवराज, अभी तो नेताजी जेल में है, नेताजी के जेल जाने के बाद वहाँ पे भैया बैठते हैं, युवराज सुधीर भैया, वो वहाँ पे बैठते हैं। आपसे ना सिक्योरिटी वहाँ पे है, ना आप बड़े बड़े नेता के यहाँ चले जाइएगा, वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, तब अंदर घुसाया जाता है। वहाँ पे ना किसी से पूछना है, ना बोलना है, सीधे उनके रूम में चले जाना है। वहाँ पे जनता दरबार लगता है, वहाँ 20 आदमी ऑलरेडी बैठा रहता है। आप अपना दुख दर्द बोलिए, जो भी है। देखिए शुरू से लेके यहाँ तक मशरक, सुधीर भैया कहीं भी जाते हैं, मैच देखते होंगे आप, वो IPL का, कहीं भी जाते हैं बिना जात पूछ के वहाँ पे वो पैसा देते हैं। वो 50,000 60,000 कहीं भी जाके 50,000 जाके दान कर दे देते हैं खेलने के लिए। उस अपना जो भी है, मधुबनी कांड में गए थे, वहाँ पे लाखों रुपया खर्चा दे के, वहाँ पे लाखों रुपया वहाँ पे दिए, अपने पॉकेट से दिए। ना MP है ना MLA है, बाकायदा प्रभुनाथ सिंह के परिवार से हैं भाई, उनका राजनीति है, दमखम से है, उनको रहना है। अभी हमारे साथ आयुष जी मौजूद थे, और आयुष जी ने जो होता है दोस्तों प्रभुनाथ सिंह के ऊपर और पूर्णिया के सांसद जो कि इंडिपेंडेंट है, इन्होंने आकर के जो बयान दिया है, इसके ऊपर इन्होंने सारी बात बताई। ये सभी आपको कैसा लगा? वीडियो में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी या गलती नज़र आती है दोस्तों, वो कमेंट करके बताइएगा, आपको ज़रूर सुधार करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जिनको भी लगता है कि अबिदा फाउंडेशन के तहत जो 51 जोड़ा सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जो लोग जो गरीब तबके से हैं, या मतलब कि शादी विवाह करने में जिनके गार्जियन सक्षम नहीं हैं, वो लोग आए हमारे विदा फाउंडेशन में, अपने बच्ची का चाहे बच्चियों का जो है दहेज मुक्त विवाह कराने में योगदान दें। उनके बच्चे का यहाँ पे विवाह कराया जाएगा। और वैसे दाता से भी अनुरोध है कि जो लोग कुछ फंड मुहैया करा सकते हैं या सामान दे सकते हैं, आए, आप लोग को भी पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। और सरदार पटेल सुपर 30 में जिन बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करनी है, वो लोग आके संपर्क कीजिए, आप लोग की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।